राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का राधे कृष्ण भक्ति में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि निर्जला एकादशी पे हम तुलसी पूजन कैसे करें। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। आप इस एकादशी का व्रत जरूर से करें। अगर आप किसी कारण से एकादशी का व्रत नहीं कर पाए तो कम से कम लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा जरूर करें और दान भी जरूर से करें। एकादशी पर तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। तो चलिए अब हम पूजा विधि देखते हैं। तो देखिए, हम जहाँ भी पूजा करेंगे पहले उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे गेरू मिट्टी से लीप भी सकते हैं। इसके बाद देखिए, आप चाहे तो यहाँ पे रंगोली बना ले या फिर आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे रोली से स्वास्तिक बना लूँगी। इसके बाद से हम तुलसी जी के गमले को किसी साफ कपड़े से साफ कर लेंगे। तो देखिए, हम अच्छे से तुलसी जी के गमले को साफ कर लेंगे। इसके बाद से हमने जो स्वास्तिक बनाया है उसके ऊपर हम तुलसी जी के गमले को विराजमान कर देंगे। अब सबसे पहले हम पूजा में दीपक जलाएंगे। दीपक हमारे पूजा का साक्षी होता है, तो हम दीपक जला लेंगे। इसके बाद से हम सबसे पहले अपने दीपक का पूजन करेंगे। तो हम जल अर्पित कर देंगे और हम रोली से चंदन से दीपक को तिलक करेंगे। इस तरह से हम सबसे पहले दीपक का पूजन कर लेंगे और हम दीपक को तिल अर्पित करेंगे। एकादशी पे आप चावल का प्रयोग ना करें, तिल का ही प्रयोग करें। अब देखिए, हम फूल अर्पित कर देंगे। तो हम दीपक को फूल अर्पित कर देंगे। इसके बाद से हम तुलसी जी को रोली से तिलक करेंगे। एकादशी पे आप तुलसी जी को जल अर्पित ना करें, क्योंकि इस दिन तुलसी माता का भी व्रत होता है। तो हम तुलसी जी का सिर्फ पूजन करेंगे, जल अर्पित नहीं करेंगे। तो देखिए, हम तुलसी जी को फूल अर्पित कर देंगे। इसके बाद से हम वस्त्र रूपी तुलसी माता को कलावा अर्पित करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे तुलसी माता को चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे तुलसी माता को चुनरी अर्पित कर दूँगी। अब देखिए, निर्जला एकादशी पे जलदान का विशेष महत्व है। तो जलदान करने के लिए हम एक कोरा घड़ा ले लेंगे। तो आप कोई भी एक कोरा घड़ा ले ले। घड़ा आप बड़ा या छोटा जैसा चाहे वैसा ले सकते हैं। अब देखिए, घड़े के ऊपर हम स्वास्तिक बना लेंगे और कंठ पे हम मौली बांध देंगे और घड़े को हम शुद्ध जल से कंठ तक भर लेंगे। जलदान का इस दिन विशेष महत्व है। तो देखिए, इस तरह से हम तुलसी माता के निर्मित जलदान करेंगे। अब इसके ऊपर हम कोई भी एक फल रखेंगे। तो आप आम या खरबूज जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। अब देखिए, हम तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। तो आप जितनी सामग्री चाहे उतनी सामग्री अर्पित कर सकते हैं। अब देखिए, हम तुलसी माता को भोग लगाएंगे। तो आप जब भी एकादशी पे भोग लगाएं, तुलसी माता के गमले में भोग ना रखें, नीचे गमले के पास भोग रखें, क्योंकि इस दिन तुलसी माता का भी व्रत होता है। अब देखिए, हम कुछ दक्षिणा अर्पित कर देंगे ताकि यदि हमारे पूजा में कोई कमी हुई हो तो वो पूरी हो जाए। अब हम तुलसी माता को धूप दिखा देंगे। तो इस तरह से हम तुलसी माता की पूजा करेंगे। पूजा के बाद से हम प्रेम पूर्वक तुलसी माता की आरती कर लेंगे। तो आपको जो भी तुलसी माता की आरती आती हो उसको गाते हुए आप तुलसी माता की आरती कर सकते हैं। आरती के बाद से हम हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए तुलसी माता से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हम सुबह में पूजा करेंगे। और देखिए, इस दिन हम शाम के समय तुलसी माता में दीपदान जरूर से करेंगे। तो देखिए, मैंने बाकी पूजा की सामग्री हटा ली है। अब शाम के समय मैं दीपदान करने आ गई हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं 5 दीपकों का दीपदान कर रही हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा दीपक का दीपदान भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम तुलसी माता की आरती कर लेंगे। तो देखिए, हम इस तरह से आरती कर लेंगे। और देखिए, आप चाहे तो 108 बाती का या फिर जितनी मर्जी उतनी बाती का दीपदान कर सकते हैं। अब देखिए, हम थोड़े से तिलों का आसन दे देंगे और हम एक एक करके सभी दीपक तुलसी माता के गमले के पास रख देंगे। कभी भी आप दीपक डायरेक्ट ज़मीन पे ऐसे ना रखें, किसी न किसी चीज़ का आसन देकर ही रखें, क्योंकि बिना आसन के दीपक नहीं रखा जाता है। तो इस तरह से हम बहुत ही सरल विधि से निर्जला एकादशी पे तुलसी जी का पूजन करेंगे। और देखिए, ये जो हमने घड़ा रखा है तुलसी जी के निर्मित, इसका हम 2 एकादशी के दिन दान कर देंगे। तो आप भी इस तरह से सरल विधि से
निर्जला एकादशी पे तुलसी पूजन जरूर से करें। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल राधे कृष्ण भक्ति को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।